देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी जज के सामने एक पूर्व मुख्यमंत्री पेश होने से मना कर रहे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल न्यायपालिका के बीच एक ऐसा संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है जिसकी मिसाल भारतीय न्यायिक इतिहास में शायद ही मिलती होगी। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष चल रही कार्रवाई में अब हिस्सा न लेने पर एक बड़ा फैसला लिया है। ये कदम तब उठाया गया है जब कोर्ट ने उनकी जज को हटाने की मांग वाली अर्जी को 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट कहना है कि उनके मन में न्याय की निष्पक्षता को लेकर जो गहरी आशंकाएं थी वे आदेश के बाद भी दूर नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम सीधे तौर पर न्यायिक शुचिता और न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए कि वो सिद्धांत पर आधारित है। केजरीवाल ने इस पूरे प्रकरण को किसी कानूनी लड़ाई के बजाय सत्याग्रह के रूप में पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने तर्क दिया है कि जब एक नागरिक को व्यवस्था में अन्याय का आभास होता है तो उसका पहला कर्तव्य अहंकार दिखाना या विद्रोह करना नहीं बल्कि संवाद करना होता है। उनका मानना है कि उन्होंने विनम्रता पूर्वक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, लेकिन जब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें गवाही दी कि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने सत्याग्रही मार्ग चुना। वो इसे किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति नफरत या अहंकार की उपज नहीं बल्कि एक नागरिक की विवेक की पुकार बता रहे हैं जो पूरी विनम्रता, शांति और अहिंसा के साथ व्यवस्था के सामने अपनी बात रख रहा है। पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल देश के सामने लाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 75 सालों में जब भी लोकतंत्र के अन्य स्तंभ लड़खड़ाए हैं, जनता ने हमेशा न्यायपालिका की और उम्मीद भरी नजरों से देखा है। केजरीवाल का दावा है कि उनका ये कदम न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उससे और ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए है। और यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये महसूस हो रहा है कि उसे किसी विशेष बेंच के सामने न्याय नहीं मिल पाएगा तो ये देश के हर उस साधारण नागरिक के लिए चिंता का विषय है जो कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। हालांकि केजरीवाल ने इस बेंच से दूरी बना ली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कानून की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अपने संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखा है और इसके लिए उपलब्ध 90 दिनों की अवधि का हवाला भी दिया है। वो इस लड़ाई को एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केजरीवाल का ये न्यायिक सत्याग्रह न केवल कानूनी हलकों में हलचल पैदा करेगा बल्कि जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि वो सिद्धांतों के लिए किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार खड़े हैं।